डियर आईएएस स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स के एग्जामिनेशन को लेकर जो 100 मार्क्स इस पेपर को लिए 2 आवर मिलेंगे, 15 मिनट स्टडी टाइम, ये 2 सेक्शन में बटे होंगे और 20 मार्क्स का एमसीक्यू कंपलसरी है। सेक्शन ए में कोई आपको ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, जितने भी क्वेश्चन है 1 मार्कर 2 मार्कर आपको बनाने ही बनाने हैं। सेक्शन बी में आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो आपके एमसीक्यूज किन किन पॉइंट से हो सकते हैं? पहला, सीआईएससी चीफ का मैं बता दूं, एनालिटिकल थिंकिंग यहीं पर आएगा। सेक्शन बी में जो लास्ट क्वेश्चन होगा, यानी कि कंपलसरी एक आइडिया या कंसेप्ट दे दिया जाएगा 7 या 8 मार्क्स का, कुछ भी हो सकता है, मोस्टली 8 मार्क्स के उस क्वेश्चन की बात की जा रही है। वहां पर आपको क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, यानी वहां पर आपके थॉट वेरी करेंगे। यहाँ पर इकोनॉमिक्स का पेपर काफी कंस्ट्रक्टिव है। मैं कोई सेक्शन नहीं चलाता, मैं कोई आपको शेल नहीं करता, लेकिन जो मुझे पता चला है उसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए कॉस्ट और डिमांड को लेकर, प्राइस को लेकर थॉट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपके कैपिटल को लेकर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, डी इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटजी, डाटा एनालिसिस पर क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी टैक्स, इलास्टिक यूनिटरी जो कि आपके सप्लाई डिमांड चेन को लेकर है, वहां पर भी है। टैक्स, काइंड ऑफ टैक्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, परचेजिंग, और जो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है या सेलिंग कॉस्ट, परचेजिंग कॉस्ट, इनसे एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। कर रहा हूं मैं बातों को, आप समझ लीजिए। एक दो क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं, एक दो क्वेश्चन कम हो सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर बताते हैं, आपको एक व्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला पर बेस्ड 1 क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू में, या 2 क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और सेंट्रल बैंक के साथ मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन, ये टॉपिक ब्रॉड व्यू के साथ आप पढ़ेंगे, कंसेप्ट बना लेंगे, एमसीक्यू आपके 20 में 20 हो गया। इसको लेकर कोई कुछ नहीं कहने जा रहा है। इतने ही पॉइंट इस बार 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में, 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप सैंपल पेपर को बना लीजिए जो सीआईएससी का है। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि 70% क्वेश्चन इसी से आते हैं, जो आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं या कोर्स बेच रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। तो आप लास्ट 10 इयर्स को जरूर टच कीजिए, इकोनॉमिक्स आपके लिए बून हो जाएगा। मैं फिर चिल्ला चिल्ला के कहता हूं, मुझे इतना चिल्लाने के लिए डॉक्टर ने नहीं कहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। पॉइंट ये है कि ये जो स्पेसिमेन जो 10 इयर्स है, आप किसी भी पब्लिकेशन के बना सकते हैं। मैं ओसवाल गुरुकुल का बताता हूं, तो आप इसको देख लीजिए 2014 से। और क्वेश्चन जो छोड़ने हैं वो क्वेश्चन आप छोड़ेंगे सिंपल 2023 के सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन वाले। अब मैं बात कर लेता हूं 2 मार्कर क्वेश्चन की। मैं ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं शॉर्ट वीडियो टू द पॉइंट अप टू द मार्क बनाता हूं। इसलिए 2 मार्कर क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला बेस्ड डिस्क्रिप्शन रहेगा, डिफरेंस रहेगा, कॉमननेस रहेगा, एंटरप्राइजेस, लैंड को लेकर, और ये इजी क्वेश्चन 2 मार्कर होने हैं। 1 मार्कर क्वेश्चन भी एकदम इजी होने हैं, ब्लैंक, आप पूरी तरह से विस्फोट कर दोगे। वहां पर डायग्राम को जो भी ड्रॉ करना हो या फिर लेबल करना हो, इंटरप्राइज पर पढ़ लेंगे। इसके साथ इन्फ्लेशन जो इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करेंगे, इनकम टैक्स और मॉनेटरी पॉलिसी को यहां पर देखेंगे। जो मैं पॉइंट बता रहा हूं उसको कॉपी डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद ही आपको देखेंगे कि 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, वहां पर किस तरह से आपके बनेंगे। डिपॉजिट है, लेबल डायग्राम आपको सप्लाई चेन, डिसकंटिन्यूटी चेन का हो जाएगा, फिर टैक्स है, फिर रेवेन्यू है, गवर्नमेंट की पॉलिसी पर 1-2 क्वेश्चन यहां पर रहेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी के अंतर्गत, और कोई 4 बनाने होंगे। यहां पर इंटरनल ऑप्शन है, तो यहां पर मैं ज्यादा आपको टॉपिक नहीं सजेस्ट कर रहा हूं। डिफाइन टैक्स, लैंड को लेकर, सप्लाई चेन एक बहुत बड़ा पॉइंट बन के उभर रहा है, बार बार कहा जा रहा है सप्लाई चेन को पढ़िए। डिमांड, सप्लाई, इन्फ्लेशन और इसके कर्व को देख लीजिए। फिर आपको मार्केट ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 3 फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, और जो भी इन्वेस्टमेंट, डिस इन्वेस्टमेंट के साथ पीएसयूज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, और क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ प्राइस कंट्रोल, जो भी है, एक्सचेंज रेट है, फ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल है, पब्लिक रेवेन्यू, गवर्नमेंट बजट और पब्लिक जो कि डेट को लेकर मेथड्स हैं, काइंड है, इन पर ही पढ़ने हैं, और प्रॉपर्टी टू कंज्यूम, यानी कि कुल मिला के जो मैंने टॉपिक बताया, यही आपके टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स से जो भी है आने हैं। और इसको लेकर मैं कम से कम 3 दिन से ज्यादा समय तक मेहनत किया, डिफरेंट एग्जामिनरों से भेंट किया, और आपके साथ आज वीडियो ला रहा हूं।
अब वीडियो में वॉइस मॉड्यूलेशन दिख रहे होंगे, लेकिन उद्देश्य यह है कि आपके साथ जस्टिस होना चाहिए और यही सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं मेहनत करता हूं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिए। कितनी मेहनत पड़ती है, अपने जो इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज जाते हैं सो जाते हैं, लेकिन यदि आप इसी तरह से एक माहौल बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं बता रहा हूं कि मेरे पास कोई, मैं कोर्स नहीं बेच रहा हूं यूट्यूब पर, कभी नहीं बेचा, और हमेशा स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट आपका डाटा कंजप्शन लगता होगा, लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि मेथड ऑफ डेट, पब्लिक रेवेन्यू के अलावे जो सेंट्रल बैंक है, मॉनेटरी सिस्टम है, इन्फ्लेशन है, फिर आपके सप्लाई चेन है, एंटरप्राइजेस है, फिर लेबल डायग्राम में आपके आ सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लेबल डायग्राम है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा। इसके साथ कैपिटलिज्म है, कैपिटल है, जो भी इंडस्ट्री सेक्टर है इसको लेकर जो मार्केटिंग है, परचेजिंग है, फिर जो भी एक्सपेंडिचर है, ये पूरा जो सप्लाई डिमांड चेन वाला है, फॉर्मूला है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, ये सब को आप अच्छी तरह से एक बार गो थ्रू कर लीजिए और प्लीज ये पॉइंट को कर लीजिए। इकोनॉमिक्स में से ज्यादा हमको नहीं लगता है, और यदि आपने 10 इयर्स बना लिया, मैंने अभी सजेशन किया, और इन सब से गुण होगा कि यदि आप CISE का जो सैंपल पेपर है उसको एक बार फिर से गो थ्रू कीजिए, आपको कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, और इतने में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे, ये गारंटीड है। तो एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करने के साथ इसको दोस्तों के बीच, अपने जूनियर के बीच में शेयर करना याद रखिए।